हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम बात करेंगे अनदेखी परछाइयों की। घने जंगलों में छिपे छोटे सुखद गांव ओकब्रुक में जीवन शांतिपूर्वक दिखता था, लेकिन उस शांत बाहरी छवि के नीचे एक असहज वातावरण था। एक ऐसा अनुभव था जो कुछ भयानक घटित होने वाला है। कुछ ही लोग इन विचित्र घटनाओं का ध्यान देते थे, लेकिन एक लड़की थी जो उसे नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। सारा एक युवा पत्रकार थी जिसने हाल ही में अपने चंचल अतीत से राहत खोजने के लिए ओकब्रुक में आने का फैसला किया था। एक दिन सारा ऐसे ही बाहर टहल रही थी तो उसने कुछ लोगों को बातचीत करते हुए सुना कि यहाँ से कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। उसने इस रहस्य को और अंदर से खोजना चालू किया। उसने आस पड़ोसियों से पूछना चालू किया इस बारे में। उसने इसे जितनी गहराई में खोजा, वैसे वैसे उसे पता चला कि ये इंसिडेंट्स रैंडम नहीं है। ये सब एक खौफनाक पैटर्न में जुड़े हुए हैं। सारा के दरवाजे पर एक रहस्यमय संदेश आया। पेपर का एक टुकड़ा जिस पर लाल रंग से लिखा हुआ था, रन। और ये पढ़ते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसको समझ में आ गया कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है, कोई देख रहा है कि वो क्या कर रही है। लेकिन सारा निडर थी। उसने उसे चेतावनी की तरह ना लेते हुए इस तरह से लिया कि वो सच्चाई के बहुत करीब है। उसकी खोजबीन उसे जंगल में छिपे एक हवेली तक ले गई, जिसके बारे में अफवाह थी कि इसका रहस्य टायरल फैमिली से जुड़ा हुआ है। टायरल फैमिली अपनी अमीरी के लिए जानी जाती थी। उस रहस्य का पता लगाने के लिए जब सारा छुपके से उस हवेली में घुसी, लेकिन जब वो डिम लाइट कॉरिडोर से वो गुजर रही थी, तब उसको एहसास हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। सारा की नज़र हवेली में छिपे एक कमरे पर पड़ी, जो पुरानी पत्रिकाओं और रहस्यमय बुक से भरा हुआ था। बुक्स में एक गहरे पारिवारिक रहस्य की ओर इशारा किया गया था, जो एक रहस्यमय अभिशाप से जुड़ा हुआ था। परिवार ने शक्ति और पैसों के लिए कुछ ऐसे जादू का इस्तेमाल किया था जिसे करना पाप था। जैसे ही सारा ने पहेली को जोड़ा, उसने देखा कि अजीब परछाइयाँ उसकी चारों ओर घूम रही थी। अनदेखे हाथ उसकी त्वचा को टच कर रहे थे। जब उसे एहसास हुआ कि वो हवेली में अकेली नहीं है, तो वह घबरा गई। कोई दुष्ट व्यक्ति छाया में छुपा हुआ था, जो उसकी हर हरकत पर नज़र रख रहा था। जैसे ही दीवारें उसके चारों ओर बंद होने लगी, सारा को पता चल गया कि श्राप की मुक्ति और शक्ति हासिल करने के लिए टायरल परिवार के वंशज की बलिदान की आवश्यकता थी। सारा को पता चल गया कि जो भी लोग यहाँ से गायब हो रहे थे ओकब्रुक से, वो इसी रिचुअल का हिस्सा थे। उनकी बलि दी जा रही थी। तब जाके सारा को पता चला कि उसकी रगों में भी टायरल फैमिली का खून दौड़ रहा है। वो आखिरी वंशज थी जिसका बलिदान होना तय था। सारा बहुत डेस्परेट हो गई। उसने सोचा कि उसके ख़त्म होने से पहले उसे ये श्राप ख़त्म करना पड़ेगा। सारा ने ये श्राप ख़त्म करने के लिए और नॉलेज गेन करी, और उसने टायलर फैमिली को कन्फ्रंट किया। अपने आप को उस कर्ज से बचाने के लिए उसने बाकी मेंबर्स से लड़ाई करी। इस दौरान सारा को पता चला कि टायरल फैमिली जो है किसी एंटिटी के कंट्रोल में है। ये सब जानने के बाद भी सारा डरी नहीं। उसने फैसला किया कि वो लड़ेगी अपने लिए, और किसी भी तरह वो इस श्राप से मुक्त होगी। और सारा ने उनसे लड़ने का फैसला किया। उसने अपनी आखिरी ताकत भी लगा दी उनसे लड़ने में। और फाइनली सारा ने ये पता लगा लिया कि इस श्राप को कैसे ख़त्म करना है। उसने वो चीज़ ढूंढ ली जिसको डिस्ट्रॉय करने से ये श्राप भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही उसने उस चीज़ को ख़त्म किया, वैसे ही वो श्राप भी ख़त्म हो गया। और फाइनली वैसा ही हुआ जैसा सारा ने सोचा था। अब वो फाइनली कर्ज फ्री थी। और जो भी परछाइयाँ सारा को तब से डरा रही थी, वो भी अब गायब हो चुकी थी। और जब गांव में सूरज उगा, तो ऐसा लगा कि शांति लौट आई है। लेकिन सारा को पता था कि वो इस डरावनी फीलिंग से कभी नहीं उभर पाएगी।
इसलिए उसने डिसीज़न लिया कि अब वो ओक ब्रुक छोड़कर चली जाएगी ताकि वो इन सब चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ सके। और ऐसा ही हुआ, उसने ओक ब्रुक छोड़ दिया। आई होप गाइस आपको सारा की ये जर्नी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा।